Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम ऑन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हो। इस वैसे तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे का महीना। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर से रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जनरलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि वालों कैसा जाएगा मे मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। मे मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। The very first card we have Four of Cups. Then we have the World. Two of Wands. Seven of Pentacles. Then we have Ace of Swords, King of Swords, King of Wands, Knight of Wands, and we have Page of Wands। बहुत सारे Wands के कार्ड हैं एंड ये जो बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है इस बिकॉज ऑफ लोकेलिटी में हमारे यहाँ पे काली पूजा है, दैट्स वाई। ओके, सो प्लीज़ जस्ट समहाउ मैनेज एंड चलिए रीडिंग की बात करते। सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें सो वी हैव 4, 21, 3, ओके, we have 2, we have 7, we have 111, we have also the numbers like 12, 3, 1, 2। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं ओवरऑल कि क्या हो रहा है। ओके, आपके मई के महीने में कैप्रिकॉर्न। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड ऑफ, बोर्ड एनर्जी, थोड़ा सा ऑफसेट एनर्जी, अपसेट है। लाइक आपको क्लैरिटी नहीं है कि डायरेक्शन क्या है या फिर जो भी आप एफर्ट्स डाल रुक के आपको फल मिलेगा या नहीं, या फिर कि रिजल्ट्स क्या होगा, आउटकम्स कैसे आएंगे। ओके, और आप जो जितना डिज़र्व करते हैं फिर जो आपकी जो खुद की आइडिया है, खुद जो आपने सोच के रखा है कि मुझे ये चाहिए तो वो आपको मिलेगा या नहीं। और कहीं ना कहीं आपको आप अपनी क्षमता को और अपनी शक्तियों को और आपकी जो भी आपने एफर्ट्स डाला है उसकी लाइक जो इंटेंसिटी है ओके उसको कम आंक रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम आपको मई के महीने में होगी कि खुद की काबिलियत पे, शक्ति पे और खुद की अर्जित की हुई फलों में एंड एवरीथिंग हर जगह थोड़ी सी आपकी एनर्जी लो रहेगी और भरोसा कम रहेगा। सो थोड़ा सा खुद में भरोसा, खुद के काम को लेकर भरोसा, खुद पे भरोसा थोड़ा सा आपको लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड फिर अगर हम बात करें वी हैव द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स के बाद वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप यहाँ पे दुश्चिंता कर रहे हैं कि आपके आउटकम्स कैसे आएंगे, फिर रिजल्ट्स कैसे बनेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ल्ड का प्रेजेंस यहाँ पे ये कंफर्म करता है कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आएंगे और काफ़ी फुलफिलिंग होंगे आपके लिए, काफ़ी आपको लाइक हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, कंटेंट फील करवाएंगे आपको। लाइक जो विश्वास अब हो चुके हैं, थोड़ा सा जो होपलेसनेस है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। प्लस आई कैन सी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ट्रैवल इंडिकेटेड है
कोई भी ट्रैवल आप यहाँ पे मना मत करना, जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पे सही एनर्जी पे नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पे थोड़े सी इश्यूज़ चल रहे हैं मन में, दिमाग में, माइंड बॉडी सोल में आपकी एनर्जी बहुत कम है, हल्की सी हेल्थ इश्यूज़ है, स्ट्रेस टेंशन है, थोड़ा सा एग्जॉशन है। ओके, सो इसके लिए आप कोई ट्रैवल मिस आउट कर दो, ये बिल्कुल मत करना। ओके, अगर ऐसा हुआ है कि अभी तो मैं रीडिंग थोड़ी देर कर रही हूँ, लाइक इट्स ऑलरेडी 9th ऑफ मई, सो तो अगर ऐसा हुआ है कि पहले दिनों में आपने कुछ भी यहाँ पे ट्रैवल मिस आउट किया है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है रिगार्डिंग ट्रैवल या फिर इन्वेस्टमेंट एनी समथिंग, तो जस्ट आपको यूनिवर्स को प्रे करना है। ओके, आप यूनिवर्स को प्रे करेंगे और वो आप जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की है आपने, वो आपको मिल ही जाएगा। और अगर ऐसा आपको गाइडेंस दिया, अगर ऐसा होता है कि आपको ये गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुका उस टाइम से, फिर भी आप इस अपॉर्चुनिटी मिस करने की एनर्जी में थे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपको सही नहीं लग रहा था, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो धुंधली हो गई है, जो सब हैप्पीनेस सक्सेस आपके लिए लाइफ में मेम के मन में आने वाली है, उनको लेकर आपकी एनर्जी धुंधली हो गई, बिकॉज कि आप पास्ट को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं। ऑल्सो अलॉट ऑफ अबांडेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन, स्लो एनर्जी, कंफर्ट में रह के काम करना मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको याद रखना कि हाँ, शायद अभी आपका यहाँ पे कंफर्ट में रह के, कंफर्टेबल एरिया में, जोन में रह के स्लोली विथ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करके आपका शायद यहाँ पे काम अगर हो भी जाए अभी के लिए, लेकिन एक हफ्ते बाद की एनर्जी हमें देखी जाए तो आफ्टर मीन्स द सेकेंड हाफ ऑफ मे, वहाँ शायद आप यहाँ पे सुस्ता के, देर से सुस्ता के काम नहीं कर पाएंगे। आपको क्विक एक्शन, क्विक थॉट्स, क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होगी। और क्विक एक्शन थॉट्स के मतलब ही नहीं कि आप रश करें, डिसिप्लिन की, स्ट्रिक्ट एनर्जी स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत होगी, यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होगी। वो किसी से भी हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई मेंटर, कोई फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, कोई आपका शुभ चिंतक, कोई वाइस पर्सन, कोई बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट्स, कोई भी हो, यहाँ पे गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पहले की नहीं है लेकिन और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यू मस्ट सीक गाइडेंस। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांगूंगा गाइडेंस, मैं नहीं पूछूंगा गाइडेंस, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। यू शुड आस्क फॉर हेल्प एंड असिस्टेंस। यहाँ पे आई कैन सी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन होता हुआ दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ में काफ़ी आपके लिए क्रिएटिव और एंथुसियास्टिक होगा। देयर विल लॉट ऑफ स्पिरिट, एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, इंस्पिरेशन आपको मिलेंगे। एंड आई सी यहाँ पे आपको खुद को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर थोड़ी सी आपको लाइक कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे किसी साइड से अगर देखा जाए कुछ एनर्जेटिकल स्पिरिचुअल इश्यूज़ आपको लाइफ में हो रहे हैं, जो भी दिक्कतें आपको लाइफ में हो रही है, सटीक मात्रा में पूजा पाठ, सटीक नियम में पूजा पाठ, स्पेल्स, रिचुअल्स, गंगा स्नान, ये सब करने से आपके लाइफ में वो एक जो आपको लग रहा है कि लाइक देयर इज़ अ लैक, अनसर्टेनिटी, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी और आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, अबंडेंस और लाइक अगर कुछ काम, प्रोजेक्ट, कंपटीशन, एग्ज़ाम, कुछ भी आप अगर जाते हैं करने, ओके, तो उसमें भी आपको सक्सेस, अचीवमेंट आपको यहाँ पे रिसीव होगा। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पूजा पाठ करने की, अपने नाम पे पूजा देने की, थोड़ा सा मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की, रिचुअल्स करवाने की, स्पेल्स करवाने की ज़रूरत है आपको। ओके, एंड आपकी जो घर है, घर में थोड़ा पूजा हवन वगैरह करवाइए, इससे आपके घर में और आपकी ज़िंदगी में शांति और सुख का यहाँ पे मुझे एंटर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें तो लव लाइफ में जो लोग सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा और कहीं ना कहीं पहले आपको ये कनेक्शन बहुत ही क्लैरिफाइड लगेगा, बहुत सही लगेगा, लेकिन टाइम के साथ आपको दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट उनको आपको सही से रिजॉल्व करना आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि खुद भी कंफ्यूज होना और उस पार्टनर को भी कंफ्यूज करना जिसके साथ आप रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इन्वेस्ट टाइम, अटेंशन टू इन योर रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, दे बिकम अ गुड लिसनर टू देम, सुनिए बात उनकी, वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी सोच है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उनकी ज़रूरतें क्या है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में पैशन और एक्साइटमेंट को, फन को वापस लाया जाए। बी क्रिएटिव, अपने पार्टनर के साथ कुछ नए एक्टिविटीज़ कीजिए, फन एक्टिविटीज़, इससे रिलेशनशिप में हार्मनी
और पीस और सक्सेस आएगा, और ज़िंदगी की में भी एक स्मूथ फ्लो मुझे आता हुआ दिख रहा है अगर आप रिलेशनशिप सही करते हैं तो। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही ही जाएगा, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस डाइट और मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं, जो ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेटर वे में इन्फ्लुएंस ही करेगा और आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से दूर रहिए। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से बिंज ईटिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं, लाइक बिंज ईटिंग एंड कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। नो, डोंट डू इट। ओके, आउट ऑफ स्ट्रेस ऐसा मैं नहीं करना। क्रिस्टल पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, कुछ क्रिस्टल्स कैरी करना भी आपके लिए सही रहेगा। और करियर वाइज अगेन से यहाँ पे प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कंपनी चेंज। वर्क प्लेस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो सकता है, बट काफ़ी ग्रोथ और प्रोग्रेस से की पोटेंशियल काफ़ी भी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर कोई इंटरव्यू है पास कर जाएंगे, कोई टेस्ट है, कोई प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप, कोई कुछ डील कुछ है तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा करेंगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आप कर पाएंगे। फाइनेंशियली कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस इश्यूज़ नहीं होंगे, बट मनी को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट एनर्जी मत लाइएगा। मनी को लेकर एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसलिए कि खर्च नहीं करूँगा, मैं नहीं खरीदूँगा, नो, ऐसा नहीं होगा। जितना हो सके एंड ऑल्सो जो मनी आपके पास है ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर ओन। ओके, आपको खुद को भी लाइक कुछ अपने लिए कपड़े हो, कोई नई गैजेट हो या फिर अपने लिए कुछ भी हो, खुद को भी दीजिए। यू ऑल्सो डिज़र्व टू बी चेरिश्ड बाय योर ओन हार्ड अर्नड मनी। ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो हार्ड अर्न मनी होगा यूज़ इट विथ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मनी को लेकर स्ट्रिक्ट एनर्जी रखेंगे। ओके, कमरे में फ्रेश फ्लावर्स रखिए, कुछ फ्रेश एनर्जी को पुल करने की कोशिश कीजिए। लाइक कमरे को थोड़ा सा स्पिरिचुअली, कुछ ड्रीम कैचर, रेनबो लाइट्स, क्रिस्टल्स, फ्रेश फ्लावर्स, लाइट कलर में कलर करवाना, न्यू बेड शीट्स, न्यू बेड कवर्स, ऐसा कुछ कीजिए कि आपके कमरे में सनलाइट, मून का लाइट यहाँ पे आए, हवा अंदर आए और हवा खेले। सो डू ऑल ऑफ दिस एंड कीप प्लांट्स इन योर बैल्कनी एंड बैल्कनी को भी अच्छे से सजाइए। ओके, सो और बैल्कनी में पक्षियों के लिए खाना और पानी रखिए। ये करने से आपकी मूड, आपकी लाइफ, आपकी प्लैनेट सब कुछ ब्यूटीफुली और लाइक बहुत ही पोटेंशियली अबांडेंटली प्रॉस्पेरिटी से साइड से भी बहुत इन्हांस होगा, जिससे आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक सुंदरता, सहजता, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी यहाँ पे एंटर करेगी। ओके, सो नाउ चलिए देखते हैं स्पिरिट एनिमल ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस। कोई फिश पर देयर इज़ ऑलवेज इनफ, तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज इनफ। मनी को लेकर कोई वैसा नहीं कि ये खर्च होगा तो वैसे आएगा नहीं, ऐसे इंटेंशन ना रखिए। हैव एन अबंडेंट माइंडसेट। माउस स्पिरिट टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देन वी हैव द वुम्बैट स्पिरिट बी एट होम। थोड़ा सा अपने साथ, अपनी कंपनी में, अपने कमरे में, अपने स्पेस पे रहने की ज़रूरत, जो कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स से भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। वी हैव डॉल्फिन स्पिरिट दिस एंड दैट ट्रू, तो जो भी है लाइफ में आपके जो भी हो रहा है सब सच्ची है, झूठ नहीं है कुछ भी। ओके, एंड देन वी हैव बटरफ्लाई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड देन वी डू हैव इज़ एलिफेंट स्पिरिट लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो पास्ट से लेसन्स लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। जो भी हुआ है पास्ट से, पास्ट चीज़ों को भूले बट डोंट फॉरगेट द लेसन्स। एंड देन विद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डव स्पिरिट बीपीज, तो शांति, अपने मन तन शरीर में शांति, कमरे में शांति, ज़िंदगी जीवन में शांति, प्रेम संबंधों में, बाकी के संबंधों में शांति ही आपका एक बहुत ही फोकल पॉइंट होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।